हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यस, अभी आप सभी लोगों का क्लास 11 का एग्जाम मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ रहेगा, राइट? तो देखो यार, ये जो वीडियो है ना दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को अपना जो भी क्लास 12 का फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 जो विजेता बैच नाम का बैच है, इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं एकदम डिटेल में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, फिर जो आप लोग वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके अगर पेरेंट्स देखते रहेंगे, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है दोस्तों कि प्लीज ये वीडियो को आप आखिरी तक देखना, जिसके वजह से आप लोगों को ये जो विजेता बैच है इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी और उसके वजह से आप लोग आपका क्लास 12 के जो क्लासेस है उसका डिसीजन अच्छे से ले पाओगे और कोई टेंशन आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। ठीक है, सो देखो यार, हर साल है ना हम लोग जब भी क्लास 12 के बैचेस अनाउंस करते हैं तो उस तरह कुछ ना कुछ हम नाम रखते हैं। तो ये साल 25-26 एकेडमिक ईयर के लिए हम लोगों ने वहां पे बैच का नाम रखा है जिसका नाम है विजेता। यस, हम जीतेंगे। ठीक है, यस। तो अभी देखो यार, ये जो बैच है ना, ये वो सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो अभी क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले या गए हैं और जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट ये बैच में वहां पे एनरोल कर सकते हैं। अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात। तो देखो यार, सबसे पहले है ना, हम लोगों का ये जो बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 अप्रैल को, सैटरडे से। एक्चुअली ये बैच मेरा वहां पे स्टार्ट होना चाहिए था 24 मार्च को, बट आप सभी लोगों को पता है कि मैंने ना 24 मार्च का जो बैच है थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो टाइम पे क्या हुआ था ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 11 का एग्जाम्स खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो यस, अभी आप लोगों के पास वहां पे एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने का मौका है। देखो कैसा होता है मालूम है क्या, कि जब भी आप लेट वहां पे बैच ज्वाइन करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वो मिस हो जाता है और कहीं ना कहीं आप लोगों के फर्दर सिलेबस में पहले वाला सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे वाली चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप वहां पे हर एक चीजें शुरू से करोगे। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बैच पोस्टपोन किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि बाबा प्लीज लेट मत करना। ये बैच जो है इसके बारे में पहले सारी जानकारी जान लेना और फिर आप डिसीजन लेना। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या किया था, जो मेरा 24 मार्च को, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, जो भी मेरा 24 मार्च को बैच चालू होना चाहिए था, ठीक है, वो बैच मैंने दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है, बोलो, स्लाइटली पोस्टपोन कर दिया है। जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा कब से मुझे बताओ, 24 मार्च वाला बैच मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12 अप्रैल से। ठीक है, तो सर फिर आपने इतने दिन क्या किया? तो देखो यार, यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया था या एक बैच लाया था जिसका नाम है वहां पे बेस बिल्डिंग बैच, जिसका नाम है बच्चों बेस बिल्डिंग बैच। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं पे क्या है मालूम है क्या बच्चों, कि मुझे पता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना, उनका जो बेस है 11 का वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आपको ये बेस नहीं आएगा ना बच्चों, तब तक कैसा है कि आप लोग आने वाले टाइम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको इतनी थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, 24 मार्च से लेके लगभग एक 15 दिन का अगर आप पीरियड पकड़ोगे तो लगभग 8 या 9 अप्रैल तक है ना, यहाँ पे अपना बेस बिल्डिंग बैच के जो 15 डेज के लेक्चर्स है, जो ऑलरेडी मैं आपको पता होगा यूट्यूब पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर्स यहाँ पे मैं आपका पहले बेस कवर करवा के ले रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मेरे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं दोस्तों बेस बिल्डिंग के, प्लीज वो सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 15 दिन हम पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पे बेस बिल्डिंग बैच कवर कर लेंगे, मतलब 12 अप्रैल के पहले पहले ही मेरा वो बेस बिल्डिंग बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका एक बेस एकदम अच्छे से बनेगा और फिर उसके बाद आप क्या करोगे मेरे साथ, 12 अप्रैल से जो भी अपना ये विजेता बैच है। ठीक है, अभी देखो यार, ये जो विजेता बैच है ना, हमारे प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। ये प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस क्यों होते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस है, आपको इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। क्या क्या मिलता है? तो जैसे आप सभी लोगों को देखो, ये जो बैच है, पहली बात तो समझ लो, ये अपना एनुअल बैच होता है। ठीक है, एनुअल बैच मतलब क्या, पूरे साल भर का बैच होता है। इसके अंदर हम जो भी क्लासेस लेते हैं वो जानबूझ के हम गूगल मीट पे लेते हैं। गूगल मीट पे क्या होता है सर? तो जैसे अब भी कैसे आपको दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, पीछे की स्क्रीन दिख रही है, एकदम टकाटक दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को गूगल मीट पे, आपके फोन पे, गूगल मीट के माध्यम से आपके फोन पे, लैपटॉप पे, आप कहीं पे भी ये सारे लेक्चर्स कर सकते हो लाइव वाले फॉर्मेट में। तो वहां पे क्या होगा ना, आपको दिखने में भी एकदम प्रॉपर दिखेगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको सब कुछ ध्यान में आएगा। और गूगल मीट पे लेने के बाद क्या होता है ना, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वीडियो कंपलसरी ऑन रखना पड़ता है उनको। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है कि वो भी मुझे देख सकते हैं, मैं भी उनको देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अपन व्हाट्सएप पे कैसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं,
तो उसी तरीके से स्टूडेंट भी मुझे वहां पे सारे दिखते हैं। और क्या होता है मालूम है क्या, कि अगर आपको कोई डाउट आया, कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे पूछ सकते हो। एप्लीकेशन पे क्या है दोस्तों, एक लिमिटेशन आता है कि वहां पे टीचर को स्टूडेंट्स नहीं दिखते हैं, तो वैसा काम नहीं होगा यहाँ पे। आप लोगों को देखो बच्चों, ये जो भी बैच है ना गूगल मीट वाला, ओके, विजेता बैच, इसके अंदर पूरे साल भर आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, मतलब आपको फेस टू फेस जैसा ही फीलिंग आएगा इसमें। सिर्फ फर्क क्या है, आप क्लासरूम के जगह पे आपके घर पे बैठे हो, बाकी लिटरली सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये एक फायदा है, गूगल मीट पे पूरे साल पढ़ाया जाएगा। अभी इसका जो टाइमिंग है अपना, वो शाम को है लगभग 6 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक, ठीक है। 9 साढ़े 9 आप पकड़ के चलो, मतलब लगभग हम आप लोगों को पूरे साल भर 3 से 3.5 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक टाइम टेबल होता है, और वो टाइम टेबल जो होता है ना बच्चों, उसके हिसाब से अपनी वहां पे जो सारी क्लासेस है वो चलती है, ठीक है। तो देखो यार, कुछ इस तरीके से वहां पे अपना टाइमिंग का रहेगा। शाम को 6 से 7 बजे तक है ना, वहां पे आपका मैथ्स और एसपी चलेगा। फिर मतलब ये अपना सब पूरा टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपके सारे जो क्लासेस है वो हम कंडक्ट करने वाले। इतना समझ में आया पक्का? ओके। अभी देखो यार, ये जो बैच है इस पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको बोला 3 घंटे का लाइव सेशन होता है अपना, 6 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। अभी तुम बोलोगे सर ये 6 बजे आपने क्यों रखा? देखो यार क्या होता है, ये जो हमारा ऑनलाइन बैच होता है ना, इसके अंदर हम लोगों को वहां पे पूरे महाराष्ट्र से सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। कोई स्टूडेंट मुंबई से होते हैं, कोई स्टूडेंट पुणे से होते हैं, कोई स्टूडेंट संभाजी नगर से होते हैं, कोई स्टूडेंट वहां पे नासिक से होते हैं, कोई नागपुर से होते हैं, कोई धुले से होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह से, सातारा से, कोल्हापुर से, सांगली से, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह से आते हैं, ठीक है। तो हर एक का कॉलेज है ना, टाइमिंग किसी का मॉर्निंग में रहता है, किसी का आफ्टरनून में रहता है। तो मैंने बेटर क्या किया, शाम को 6 बजे इसलिए रखा कि वहां पे ना 99% स्टूडेंट का कॉलेज कंप्लीट होके घर पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए 6 से 9 का टाइमिंग जो है ना बच्चों के लिए कन्वीनियंट है, कोई कॉलेज का टाइमिंग क्लैश नहीं होगा वहां पे। और वैसे भी शाम को 6 से 9 के अंदर है ना, आपको भी पता है कि ज्यादा वहां पे पढ़ाई नहीं होती है। तो बेटर कैसा है कि आप 6 से 9 बस आपका टाइम निकालना है डेली, यानी मेरे साथ वहां पे बैठना है। आप लोगों का वहां पे जितना भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। अपने यहाँ पे ना ये बैच के अंदर अकाउंट्स बोलो, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और मैथ्स, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना ये हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल जाती है, और एकदम बेहतरीन टीचर्स यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अकाउंट्स के लिए ना वहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। आपको एसपी और ओसीएम के लिए जो है, ओके, तो वहां पे आपको प्रीति मैम पढ़ाएंगे। इंग्लिश के लिए आप लोगों को नेहा मैम पढ़ाएगी, और मैथ्स के लिए ना तो धीरज बोरा सर एक फैकल्टी है, और दूसरे फैकल्टी मनोहर सर करके, जल्दी अनाउंस कर दूंगा उनको अपने चैनल पे मैं। तो ऐसे आप लोगों का पूरा टीम रहेगा जो बहुत एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है। उसके बाद है ना, हमारे क्लासेस के ना हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको नोट्स देखने रहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक सिर्फ बता देता हूँ झलक उसका कि किस तरीके से नोट्स होते हैं। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से हम लोगों के वहाँ पे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं। जैसे मान लो ये आपका इंग्लिश का नोट्स है, एसपी का नोट्स है, इको का नोट्स है, अकाउंट्स के 2 बुकलेट्स आपको मिलते हैं, मैथ्स के आपको 2 बुकलेट्स मिलते हैं, ओसीएम का बुक आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो बुक्स है वो आप लोगों को आपके घर पे बाय कुरियर आ जाती है। तो ये टेक्स्ट बुक है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे एडिशनल चीजें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे मिलता है, बाय कुरियर आपको सारी चीजें आती है। उसके बाद है ना, ये बैच के अंदर आप लोगों का हम कैसे करते हैं, जैसे देखो ये हमारा प्लानर होता है पूरे साल का। इसके अंदर हम क्या करते हैं मालूम है क्या बच्चों, जैसे अभी 12 तारीख से हम लोगों के वहां पे बैचेस स्टार्ट होंगे, बराबर। तो लगभग है ना अपना 12 अक्टूबर तक आपके 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट का 80% सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 13 अक्टूबर से लेके लगभग 26 अक्टूबर तक वहां पे आप लोगों को दिवाली की छुट्टी रहते हैं। और 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक, 27 से 30 नवंबर तक जो भी बचा हुआ 20% सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, वो आपका कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद 1 दिसंबर से लेके फरवरी के 10 तारीख तक लगभग जितना भी पूरे साल भर हुआ है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन लेना, पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर आप लोगों के साथ सॉल्व करना, टेस्ट लेना, हर एक चैप्टर होने के बाद हम आपकी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जो सारी चीजें दोस्तों, सब कुछ आपको ये बैच के अंदर मिलने वाला है। और कैसा होता है मालूम है क्या गाइस, कि जब आप वहां पे एक कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे किसी एक प्रॉपर मेंटोर के पास कंसिस्टेंटली एक काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को एक एडवांटेज देता है, समझे क्या नहीं समझे। और कैसा है कि हर एक चैप्टर होने के बाद आप उसका टेस्ट लिख रहे हो तो आपको एक भी एक अंदाजा आ जाएगा कि बाबा
जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, टेस्ट के बहाने आप वहां पे पढ़ाई चालू करोगे तो ये आपका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो उसके डाउट सेशन वगैरह हम लेते हैं, और पिछले साल के बोर्ड के पेपर लेना, ओके, सैंपल पेपर सॉल्व करना, ये सारी चीजें आप लोगों को बैच के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, अभी देखो यार, तो यस, ये बैचेस जैसे मैंने आप लोगों को बोला गूगल मीट पे चलेगा, डेली बेसिस पे 3 घंटा अपना ये क्लासेस चलेगा, 3-3.5 घंटे। और इसका ना हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपका जो एक मोबाइल का एप्लीकेशन है अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, सिर्फ वो मोबाइल पे ही चलता है लेकिन, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को हर एक लेक्चर का रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटी मिल जाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि किसी दिन मान लो अगर आप बीमार हो, कुछ रीजन के वजह से नेट का प्रॉब्लम आया, तो आप वो लेक्चर मिस नहीं करोगे, आप वो इमीडिएटली बाद में एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हो। और ये लेक्चर आप लोग वहां पे पूरे साल भर में सारे सब्जेक्ट के अनलिमिटेड टाइम्स इसका हमने व्यूज रखा है, आप चाहिए उतने टाइम वहां पे क्या कर सकते हो दोस्तों, ये सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, समझा। तो ये जो है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों, देखो यार, आज मेरा ये जो ईयर है, ये मेरा 9th ईयर है मेरे पढ़ाने का, और शायद आप लोगों का एज रहेगा लगभग 17-18 के आसपास। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि आपके एज के आधे उम्र का मुझे तो एक्सपीरियंस है, ओके। आणि बाय प्रोफेशन आपको भी पता है, मेरा कंपनी सेक्रेटरी हुआ है, मेरा सीए फाइनल अपीयर्ड हूँ, मेरा बीकॉम हुआ है, एमकॉम हुआ है, मेरा डीटीएल हुआ है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉज। तो कहीं ना कहीं पे क्वालिफिकेशन वाइज कैसे दोस्तों, हम सब लोग है ना बहुत स्ट्रांग है। जैसे एसपी और ओसीएम के लिए प्रीति मैम है, आपको कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। तो ऐसे सारे जो टीचर्स हैं दोस्तों, कैसे एकदम वेल क्वालिफाइड होने की वजह से क्या है कि उनके पढ़ाने के तरीके में और आप लोग जहाँ पे भी बाकी की चीजें करते हो, कहीं ना कहीं भी आपको डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि हम लोग जब भी आपको पढ़ाएंगे तो हमारा जो ध्यान रहता है वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक टीचर ने ना वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाके देना चाहिए जो हम करेंगे वहां पे, ठीक है। तो आप लोगों का है ना पढ़ने का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, मन बन जाएगा, समझे क्या नहीं समझे, राइट। तो बाकी की तो सारी चीजें आप लोगों को पता है यार। अभी इसका देखो, ये और हमारे पिछले साल के ना कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई ये हमारे रिजल्ट्स है, ओके। मैं सच में बोल रहा हूँ गाइस, आप लोगों का है ना ये जो बैच है ना, विजेता बैच, आप डेफिनेटली इसमें एनरोल करना। आप लोगों का ये बैच लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है ना, बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स का वहाँ पे ना मतलब होता है यार, एरिया वाइज वहाँ पे इतने ज्यादा अच्छे क्लासेस नहीं मिलते हैं, लेकिन वो मजबूरी में ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो बेटर अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो भाई आप चालू क्यों नहीं करते हो, फिर पूरे साल भर आ जाओ ना, मस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बिंदास आ जाना, और ऐसा समझना मत कि सर होगा कि नहीं होगा, ओके। पिछले 7 साल से हम यही काम कर रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छे समझ में आता है। सिर्फ कैसा है कि प्रोसेस में आप वहां पे ना एक बार आ जाना, ठीक है। अब इसकी फीस क्या रहेगी सर, तो देखो यार, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ये पूरे साल की फीस है। आपको इसमें टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक नहीं, माय मिस्टेक, अपने जो नोट्स है वो सब कुछ आपको बाय कुरियर मिलेगा। तो मेरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट और मैथ्स, मोटे मोटे ऐसे बुक होते हैं, आपको पता होगा, राइट। तो इसका 8000 रुपीज पर सब्जेक्ट फीस है, और जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसका 6500 वहां पे फीस है, ठीक है। और अगर आप वहां पे ऑल सब्जेक्ट लेते हो ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा 2000 रुपीज का है ना वहां पे कॉम्बो का बेनिफिट आपको मिल जाता है, समझे क्या। अभी देखो दोस्तों, तो इसमें एनरोल कैसे करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं ना आप लोगों को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे कुछ डिटेल्स दूंगा, आप उतना फिल करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है। तो बेटर क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8408087676, ठीक है, इसके ऊपर आप बस मुझे हाई भेज देना, वहां पे बोलना वांट टू एनरोल इन विजेता बैच, ठीक है। तो हमारी साइड से आपको कॉल आएगा और सारी जो भी है डिटेल्स है ना आप लोगों को वहां पे बताई दी जाएगी, ठीक है। और वो प्रोसीजर के हिसाब से आप वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, एनरोल कर लेना, समझे क्या नहीं, ओके। तो यार बहुत मजा आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, पूरे साल भर का ये बैच है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको सच्ची बोलता हूँ दोस्तों कि कैसा है ना कि 12th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए ना, तो आप लोगों का है ना आने वाले टाइम में आपको जहाँ पे भी कॉलेज चाहिए वहां पे आपको कॉलेज मिलेगा। जहाँ पे भी आप लोगों को मतलब फ्यूचर में कुछ करना है, वो आप सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। और कैसा है कि 12th स्टैंडर्ड में जब अपने को अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस भी है दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से वहां पे डिसीजन लेना, बिल्कुल चिंता मत करना। सारंग सर के यहाँ पे ज्वाइन किया ना, तो मैं आपको बोलता हूँ सब कुछ क्लास में ही हो जाता है, घर पे जाके ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत भी आपको नहीं गिरेगी। अंडरस्टैंडिंग में आपको 1,00,000% कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और जितना भी हम आपको पढ़ा रहे ना, बस उतना ही आपको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है, ठीक है।
तो जल्दी से जल्दी गाइस ये बैच जो है उसमें एनरोल कर लेना, ओके। और फटाफट आप लोगों के एडमिशंस कंफर्म करके जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड का जर्नी है, ओके, वो SGSA के साथ वहां पे शुरू कर देना। तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12 अप्रैल को। और मुझे एक्चुअली क्या हुआ, जब बेस बिल्डिंग के मैं लेक्चर्स ले रहा था ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर विजेता बैच क्या है, ये बताओ कैसा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, वापस से वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप लोग जल्दी से जल्दी ये बैच में एनरोल कर लोगे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है, ठीक है, वो सारे फ्रेंड्स को प्लीज पक्का शेयर कर देना ये बैच के बारे में। और इतनी सारी चीजें बोलने के बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ अगर आपको पूछना है मुझे, तो ये जो नंबर 8408087676, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो दोस्तों, कॉल कर सकते हो। अगर कॉल पिक नहीं हो पाया तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, या आप व्हाट्सएप करके भी वहां पे रख सकते हो, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप लोगों को आप पे जो भी इंफॉर्मेशन है मिल गई होगी। कुछ भी डाउट रहेगा ये नंबर पे बिंदास कांटेक्ट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों बैच में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा।